अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णीवंश प्रदीप। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगं। जयतु पृथ्वी भारना सोमुकन्दः। वर्हापीडं नटवर्बको कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं। जयतीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नेव जाने न जाने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृदुभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुमवर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम्। विश्ववाद्यं विश्वबीजं निकलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं
भयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अखिल अपनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगणनीय कौशल्या नंदन नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधे बनस जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विधेजा जनक जा जनकाधीराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण बल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री रामचंद्र भगवान की श्री चरणार बिंदों में कोटि से नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। और चारों मैया चारों भैया के युगल चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। अनंत बलवंत हनुमंत लाल के श्री चरणार बिंदों में दास का कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन। समस्त भूतादि सिया राम में सब जग जानी करे जोर पानी। और सभी श्री राम कथा के रसिक और भावुक और श्रीमद रामचरितमानस के प्रेमी अनुरागी बंधुओं, आपको मंच से मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। आइए जनों, एक संकीर्तन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो लाइन का संकीर्तन बस। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल दोनों उनके कूल हैं। अनुकूल प्रतिकूल दोनों उनके कूल हैं। सरिता समान सदा रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जियो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बोलिए श्री मद रामचरितमानस की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। परम श्रद्धे वैष्णव कुलभूषण व्यासपीठासीन संत श्री शिवम जी मिश्र महाराज की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हरि शरणम। श्री सीताराम जी के भंगमय विग्रह श्रीमद रामचरितमानस को साष्टांग प्रणाम करते हुए, श्री रामचरित श्री सीताराम जी के प्रभावित विग्रह श्री गंगा जी को प्रणाम करते हुए, श्री सीताराम जी के श्री सीताराम जी की कथा के अनुग्रह विग्रह श्री व्यासी को प्रणाम करते हुए, बोलिए श्री रामचरितमानस की जय।
तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए हम श्री रामचरितमानस में प्रवेश करें। और सज्जनों, ये हम परम सौभाग्यशाली हैं कि यह पाप नाशनी गंगा मंदाकिनी के अंदर हम नित्य डुबकी लगाते हैं और अपने जो है समस्त पापों का क्षरण करके और हम आपको अपने आप को धन्य करते हैं। धन्य है हम, जैसे हमको सदगुरुदेव भगवान मिले और उनके पावन सानिध्य में और इस रामचरितमानस का हम नित्य अध्ययन कर रहे हैं और श्रवण पान करके हम अपने आप को धन्य कर रहे हैं। यह लोकहित पावनी गंगा, ये नित्य जो हम अध्ययन कर अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आइए, कल के विगत उसमें हमने राम नाम की महिमा का जो है वर्णन सुना गुरुदेव के मुखारबिंद से कि भाए तू भाए अलखे आलसे हूँ, भाए तू भाए अनखे आलसे हूँ, नाम जपते मंगल दिसिदसे हूँ। भगवान श्री राम नाम का यह कोटि रामायणों में से सज्जनों श्री भोलेनाथ ने एक राम नाम जो है अलग किया है और उस राम नाम की महिमा का ही पूरी रामचरितमानस के अंदर बखान किया है। और इसमें भाए कुभाए किसी भी प्रकार से राम का नाम लिया जाए तो उसका परम कल्याण होता है। सज्जनों, अब हम नाम जपत मंगल दिशि दसों, ये नाम यदि हम मंगल श्री राम जी का नाम का जाप करें तो दसों दिशा में हमारा मंगल ही होता है। चाहे दुख से लें, चाहे सुख से लें, चाहे खुशी से लें, चाहे प्रेम से लें, चाहे पीड़ा में लें, लेकिन कैसा भी लिया जाए, चाहे आलस से लें, लेकिन भगवान का यह नाम परम कल्याणकारी नाम है और कल्याण का होकर ही रहेगा। इस प्रकार का रघुवंश भूषण चरित नर यह कहत सुनत जे गावही, कलिमल मनोबल धोय बिन श्रम राम धाम सिधावही, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। यह रघुवंश भूषण चरित, यह श्री जो राम है रघुवंश भूषण और उनके चरित्रों की यह कथा जो भी गाता सुनता है, कलिमल मनोबल, कल के पापों से मुक्त होकर के और श्रम बिना ही श्रम के श्री राम धाम सिधावे, श्री राम के धाम को जो है सीधा जाता है और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके भगवान का अनुरागी होकर के और अपने भगवान राम उनको अपना धाम देते हैं। और ज्यादा तो भगवान जो है भगवान की नाम की व्याख्या, भगवान के चरित्र की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्यादा मैं नहीं कहता कि मात्र सत पंच चौपाई मनोहर जानकर जो नर उर धरे, यदि 5-7 चौपाइयों को भी यदि अच्छी समझ करके और अपने हृदय में जो धारण कर लेता है सज्जनों, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या यानी अविद्या तो अज्ञान को कहते हैं, लेकिन दारुण का मतलब है बहुत भयंकर और बहुत भारी कठोर जो अज्ञान है। पंच जनित विकार, और 5 प्रकार के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और सॉरी अहंकार, जो 5 प्रकार के विकारों का सर्वनाश होकर के और वह उसका हृदय निर्मल हो जाता है और उनका भगवान श्री राम जी उनका हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी कथा को सुनने से आत्मा निर्मल होकर के और भगवान के अनुराग को प्राप्त करती है, भगवान को प्राप्त करती है। इसलिए सज्जनों, दावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि भी ज्ञानी। अब यह संसार के सबसे जो बड़े गृहस्थी हैं भोलेनाथ और पार्वती, वही श्री राम कथा के अनुरागी हैं और सबसे पहले तो रामचरित को रच करके मानस में जो रखा है भगवान भोलेनाथ ने,
तो वह सबसे पहले रचयिता तो मानस के भोलेनाथ ही है। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। तो यह रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। यह रामचरित मानस को, इसकी कथा को सुनते हैं और जो समझते हैं और सुनाते हैं, वो पावई विश्रामा, वह विश्राम यानी शांति को, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज इस कथा को सुनने से और गाने से, कहने से क्या फायदे हैं और क्या होता है इसके कहने से। तो तुलसीदास जी महाराज बड़ी इसकी बहुत अच्छी जो व्याख्या करते हैं कि मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काग हो ये पिक बकहु मराला। और इसका स्नान करने का अद्भुत फल देखा गया है कि रामचरितमानस रूपी मंदाकिनी में जो भी कोई स्नान करता है तो काक हो पिक, कौवा को कोयल होते हुए देखा है और बगले को हंस होते हुए देखा है। अर्थात इस कथा को सुनने से जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है, कौवे को यहाँ पर मूर्ख का जो है प्रतीक बताया है और कोयल को बहुत सुंदर और जो सुशील मधुभाषी बताया गया है। तो कोयल कोयल जो कौवा भी कोयल हो जाता है, जो मूर्ख व्यक्ति भी अच्छा भाषण करने और अच्छा एक प्रकार के मृदुभाषी हो जाता है। और पिक बके हूं बराला, और बगुला को हंस होते हुए देखा है सज्जनों। इस प्रकार तो अब ये है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बंदे भवानी शंकरो वंदे, या भगवान तुलसी जो है भगवान की वंदना, राम जी की वंदना से पहले जो है तुलसीदास जी जो है भगवान शंकर की और पार्वती की वंदना करते हैं, माँ उमा की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। या बिना न पश्यंती, जिनके बिना यह संभव नहीं होता। क्या संभव नहीं होता सज्जनों? कि सिद्धा स्वांत ईश्वरम, सिद्ध जन भी, जो सिद्ध जन अपने अंतःकरण में जो भगवान स्थित है उसके दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर का दर्शन करना है, मानस में यदि प्रवेश करना है तो पहले भगवान भगवती जो है भवानी और शंकर की यहाँ पर स्थापना जो है वंदना की गई है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। तो संसार के सबसे बड़े जो गृहस्थी हैं वो भोलेनाथ और जो है उमापति जो उमा भवानी है। वह कथा के इतने रसिक हैं कि एक समय जो है कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए सक्षम होते हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो यह बड़ी विचित्र यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है कि जो व्यास जी की पूजा श्रोतागण करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही दिखाई दे रहा है कि जो व्यास जी है वो श्रोता यानी भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो यह देख करके माँ उमा को यह बहुत अच्छा नहीं लगा। राम कथा मुनि वर जय बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वरज बखानी, जब राम कथा का यह बखान किया, राम कथा को सुनाया जनों, तो सुनी महेश परम सुख मानी। तो भोलेनाथ को राम कथा सुनकर परम शांति का एहसास हुआ, परम शांति अनुभव हुई, परम सुख की अनुभूति हुई। अब तो वहां से कथा सुन करके और
वहां से चलते हैं सज्जनों। उस समय समय का भी ज्यादा ही हो गया समय, 10:05 हो गए। तो जैसे ही 5 मिनट और रुका, बस ज्यादा नहीं। तो सज्जनों जैसे ही भवानी और भोलेनाथ वहां से कथा का आनंद लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ पे चलते हैं, तो सज्जनों कुंभज ऋषि कथा वही सुना सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि कथा का रसिक जो होगा, तो कथा वही सुना सकता है जो स्वयं उसका सुनने का आदि होगा, रसिक होगा और भावुक होगा। जो आनंद, कथा में आनंद लेने के लिए आतुर है, वही सुना सकता है। इस प्रकार आज हर व्यक्ति जो अपने आप को सुनाने के लिए तो तैयार है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। यह बड़ी विचित्र विडंबना है कि आज पति पत्नी का कोई सुनने को नहीं है, पत्नी की पति नहीं सुनता है, पिता की पुत्र नहीं सुनता है, माता की पत्नी माता की पुत्री नहीं सुनती है, और पड़ोसी का पड़ोसी, इस प्रकार का जो सुनने का कोई आदि नहीं है। सज्जनों यदि भगवान की कथाओं का आनंद लेना है, तो हमारी श्रवण इंद्रियों को मजबूत और सशक्त करना होगा। श्रवण करने का हमको जो आदि बनना होगा। इस प्रकार से अब तो जैसे ही आगे चले, यहाँ पर दो प्रकार की कथा जो आई है, कि एक तो यह है कि जो है कुंभज ऋषि के द्वारा भगवान भोलेनाथ को पार्वती को सुनाई जा रही है। दूसरी है त्रेता युग का समय है कि भगवान जो है राम 14 वर्ष के वनवास को भोग रहे हैं, और वन वन सीता माता की खोज में, विरह वेदना में बहुत जो है परेशान है। तो जैसे ही भोलेनाथ ने श्री राम जी को देखा, देख करके और उनको प्रणाम किया, तो जैसे ही प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा प्रभु आप, सती ने कहा प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं ये। और उनके मन के अंदर ऐसा भाव हो गया कि एक साधारण आदमी की तरह अपनी स्त्री की जो है विरह वेदना में भटकते हुए क्या सच्चिदानंद घन परमात्मा हो सकते हैं। जब इस प्रकार का भाव मन में आ गया, तो आखिर कह ही दिया कि प्रभु मुझे तो लगता नहीं कि ये सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो इस प्रकार से जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। इस प्रकार से अब तो जैसे ही भगवान राम अपने पत्नी के विरह वेदना में डूबे हुए वनस्पति पशु पक्षी और लता बेल वनस्पति से पूछते जा रहे हैं सज्जनों, बड़ा ही विरह का जो वातावरण है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो राम जी पूछ रहे हैं हे मधुकर, हे खग, हे वनस्पति, तो अनेक पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मृगनयनी सीता जी को कहीं देखा है। उसी समय जो उसी समय माता भवानी सती के मन में संदेह हो जाता है सज्जनों। संदेह एक बहुत बड़ी विडंबना है। यदि संदेह यदि होने लग गया किसी भी विषय के प्रति, किसी भी आस्था के प्रति, किसी भी संबंध के प्रति, तो वह जो है सक्सेस नहीं होता है, अंत में उसका पतन होता है। तो जो तुम मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। जब इस प्रकार का कहा तो क्या ये सच्चिदानंद घन परमात्मा है, तो यहाँ शिव जी कहते हैं हे देवी, यदि आपको ऐसा विश्वास नहीं है तो जाओ और तुम परीक्षा ले सकती हो। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो विश्वास कैसा होना चाहिए? बट विश्वास बट वृक्ष के समान। अब यह बट का ही क्यों उदाहरण दिया विश्वास के लिए? अपने धर्म के अंदर कैसी विश्वास होनी चाहिए? बट वृक्ष के समान। बट वृक्ष कैसा होता है सज्जनों? बट वृक्ष इतना विशाल होता है। पहला तो इसका यह भाव है कि वृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत होती है कि कितने भी आंधी तूफान आए, लेकिन
वह विश्वास रूपी वट वृक्ष हिलता डुलता नहीं है। और दूसरा है कि वह वट वृक्ष को इसलिए भी यदि दिया गया है कि कितने पशु, कितने पक्षी इसके ऊपर विश्राम करते हैं और कितनों का यह पेट भरता है, पालता है। तो इस प्रकार से भगवान ये विश्वास रूपी जो निज धर्म है उसके अंदर इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए, अगाध विश्वास होना चाहिए। तभी हम जो है तीर्थ राज, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और हमारे जो सुकर्म है, पुण्य कर्म है, वही तीर्थराज जो है प्रयागराज है। इस प्रकार के होए सो वही राम रचि राखा, को करि तरह के बढ़ा वही शाखा। अब भोलेनाथ ने समझ लिया कि यह निश्चित रूप से जो होना है सो होगा ही। अब इसको देवी सती को रोकने से कोई फायदा नहीं है। भगवान ने और अपना ध्यान लगा लिया, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए कि जैसे मेरे प्रभु राम की इच्छा होगी वही होगा। इस प्रकार से समय की मर्यादा है, 10-10 हो गए हैं, कथा को ये विश्राम करते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्रीमद रामचरितमानस की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्याम। बहुत सुंदर जय जी, बहुत अच्छा आपने रामचरित्र को गाया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बहुत अच्छा।